बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज का यह सत्संग उन भाग्यशाली आत्माओं के लिए है जिन्हें पूर्ण सद्गुरु के चरणों में शरण मिली है और जिन्हें नाम की अनमोल दात प्राप्त हुई है। हाथ जोड़कर विनती है कि इस सत्संग को अंत तक अवश्य सुने और अपने प्रेम का इजहार कमेंट में राधा स्वामी जी लिखकर जरूर करें। संगत जी, नाम दान मिलना कोई साधारण बात नहीं है। यह तो कई जन्मों की भटकन, तपस्या और मालिक की अपार दया के बाद मिलता है। जब मालिक किसी आत्मा पर मेहर करता है तभी उसे सद्गुरु के दर पर पहुंचाता है और नाम की दात बख्शता है। इसका अर्थ है कि मालिक ने हमें वापस अपने असली घर बुलाने की कृपा की है। लेकिन संगत जी, सिर्फ नाम दान ले लेना ही सब कुछ नहीं है। जैसे खेत में बीज बोने के बाद उसे पानी, धूप और देखभाल की जरूरत होती है, तभी वह पेड़ बनता है। उसी तरह नाम दान मिलने के बाद हमें अपने जीवन में बदलाव लाना पड़ता है। नियमों और मर्यादाओं का पालन करना पड़ता है। भजन सुमिरन को जीवन का हिस्सा बनाना पड़ता है। संत महापुरुष समझाते हैं कि नाम दान एक लाइसेंस की तरह है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए गाड़ी हमें खुद चलानी पड़ेगी। अगर हम नाम लेकर भी पुराने तरीके से ही जीवन जीते रहे, मन की इच्छाओं में ही उलझे रहे, तो फिर नाम का बीज हमारे अंदर अंकुरित नहीं हो पाएगा। इसलिए संगत जी, हमें रोज थोड़ा समय भजन सुमिरन के लिए निकालना है। मीठा बोलना है, किसी का दिल नहीं दुखाना, सेवा करनी है और हर हाल में मालिक की रजा में रहना सीखना है। जिस दिन हम यह करना सीख गए, उस दिन समझो कि हम सच में नाम की कमाई करना शुरू कर चुके हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम जो एक नामवा प्रेमी को करना चाहिए, वह है अमृत वेले का संभालना। अमृत वेला वह समय है जब पूरी दुनिया सो रही होती है और कुदरत की रूहानी शक्तियां चरम पर होती हैं। उस समय का किया हुआ सिमरन सीधे मालिक के दरबार में कबूल होता है। इस संदर्भ में एक बहुत ही प्यारी साखी याद आती है। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि महाराज, मैं नामदान ले चुका हूं, अब मुझे क्या करना चाहिए जिससे मालिक मुझसे खुश हो जाए। गुरु जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जब कोई राजा किसी को अपना सिपाही चुनता है तो वह उसे एक वर्दी और एक हथियार देता है। वर्दी का मतलब है गुरु की मर्यादा और हथियार का मतलब है नाम का सिमरन। अगर सिपाही वर्दी पहनकर हथियार छोड़ दे तो वह जंग हार जाएगा। गुरुजी ने आगे समझाया कि नाम दान मिलने के बाद शिष्य को अपनी कमाई का पूरा हिसाब देना होता है। यहां कमाई का मतलब धन दौलत नहीं, बल्कि वह समय है जो हम मालिक की याद में गुजारते हैं। जो प्रेमी अमृत वेले उठकर 2.5 घंटे का समय अपने सद्गुरु को देते हैं, उनके जीवन की बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी मालिक अपने हाथ पर ले लेते हैं। संतों का वचन है कि जिस पर गुरु की दया हो जाए उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं ढका सकती, बशर्ते वह गुरु के बताए मार्ग पर अडिग रहे। नाम दान लेने के बाद दूसरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है नियम और परहेज। जो वचन हम नाम दान के समय गुरु के सामने लेते हैं, उन्हें निभाना ही सच्ची गुरु भक्ति है। शाकाहार का पालन करना, नशीली वस्तुओं से दूर रहना और अपनी कमाई को हक हलाल की रखना, यह वह बुनियादें हैं जिन पर रूहानियत का महल खतरा होता है। अक्सर हम सोचते हैं कि थोड़ा सा झूठ बोलने या किसी का दिल दुखाने से क्या फर्क आता है, लेकिन साध संगत जी, एक नाम के लिए हर गलत काम उसकी रूहानी तरक्की में एक भारी पत्थर के समान है। जब हम किसी की निंदा करते हैं या चुगली करते हैं तो हम अपनी सालों की कमाई को मुफ्त में दूसरे को दान कर देते हैं। संतों ने कहा है कि निंदा करने वाला व्यक्ति तो उसके समान है जो दूसरों की गंदगी साफ कर रहा है। इसलिए एक सच्चे शिष्य को अपनी जुबान पर हमेशा नाम का पहरा रखना चाहिए। अगर जुबान पर नाम होगा तो वहां से किसी के लिए कड़वे बोल नहीं निकलेंगे। साध संगत जी, नामदान मिलने के बाद हमारा नजरिया बदल जाना चाहिए। हमें हर इंसान के भीतर, यहां तक कि हर जीव जंतु के भीतर भी उसी एक ज्योत के दर्शन होने चाहिए। जब हम यह समझ लेते हैं कि कण कण में मेरा सद्गुरु विराजमान है, तो हमारे भीतर से नफरत और ईर्ष्या जड़ से खत्म हो जाती है। संतों का मार्ग प्रेम का मार्ग है। अगर हमारे हृदय में प्रेम नहीं है तो घंटों बैठकर सिमन करना भी केवल एक शारीरिक कसरत रह जाएगा। एक साखी आती है जिसमें एक पहुंचे हुए फकीर कहते हैं कि अगर तुमने खुदा को पाना है तो खुदा के बंदों से प्यार करना सीखो। एक बार एक प्रेमी सिमरन में बैठा था।
लेकिन उसके मन में अपने पड़ोसी के प्रति बहुत गुस्सा था। वो जितनी बार आंखें बंद करता, उसे सद्गुरु की जगह उस पड़ोसी का चेहरा नजर आता। तब उसे समझ आया कि जब तक मन की मैल साफ नहीं होगी, मालिक का दीदार संभव नहीं है। इसीलिए नाम व प्रेमी को हमेशा क्षमा करने का गुण अपनाना चाहिए। एक और बहुत महत्वपूर्ण काम है संगत। नामदान के बाद हमें अपनी सोबत का बहुत ध्यान रखना चाहिए। कहते हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत। अगर हम दुनियादारी के लोगों के बीच ज्यादा समय बिताएंगे तो हमारा मन भी दुनिया की भोग विलास की चीजों में खींचा चला जाएगा। लेकिन यदि हम सत्संगियों और सेवादारों के बीच रहेंगे तो हमारी रूह को हमेशा नई ऊर्जा मिलेगी। सत्संग वह साबुन है जो हमारे मन की मैल को धो देता है। नामदान लेने का मतलब यह नहीं कि अब हमें सत्संग सुनने की जरूरत नहीं रही, बल्कि अब तो सत्संग हमारे लिए एक खुराक बन जाना चाहिए। जैसे शरीर को जिंदा रखने के लिए भोजन चाहिए, वैसे ही रूह को ताजा रखने के लिए सत्संग की वाणी बहुत जरूरी है। जो प्रेमी सत्संग से टूट जाता है, वह धीरे धीरे नाम की कमाई से भी दूर होने लगता है। साध संगत जी एक शिष्य का सबसे बड़ा गहना है। उसकी दीनता, ह्यूमिलिटी। नामदान मिलने के बाद कभी भी यह अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैं अब एक ऊंचा भक्त बन गया हूं। अहंकार तो वह पर्दा है जो मालिक और जीव के बीच सबसे बड़ी दीवार खड़ी करता है। संतों ने हमेशा यही सिखाया है कि मैं कुछ नहीं, सब कुछ तू ही है। जो इंसान जितना झुकता है वह उतना ही भरता जाता है। जैसे ऊंचे पहाड़ों पर पानी नहीं टिकता, वह हमेशा नीचे की गहराई में जमा होता है, वैसे ही गुरु की मेहर भी उसी हृदय में टिकती है जो अभिमान से खाली होता है। नाम दान लेने के बाद हमें अपने स्वभाव को कोमल और सहनशील बनाना चाहिए। अगर कोई हमें बुरा भला भी कहे तो हमें उसे मालिक की रजा समझकर चुपचाप सह लेना चाहिए। यह चुभ एक दिन बहुत बड़ी रूहानी ताकत बनकर उभरती है। संगत जी, इस रूहानी सफर को और गहराई से समझते हुए हमें उस गुप्त भेद पर गौर करना चाहिए जिसे मन की एकाग्रता कहा जाता है। नामदान मिलने के बाद एक शिष्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपने चंचल मन को वश में करना होता है। यह मन ही है जो हमें सिमरन के वक्त दुनिया के कोने कोने में ले जाता है। संतों का वचन है कि जिस इंसान ने मन को जीत लिया, उसने मानो सारी दुनिया को जीत लिया। लेकिन मन को काबू करने का केवल एक ही तरीका है, नाम की धुन में खो जाना। जब हम गुरु द्वारा दिए गए उन पवित्र शब्दों का बार बार जाप करते हैं तो धीरे धीरे मन की दौड़ कम होने लगती है। एक नाम व प्रेमी को चाहिए कि वह केवल बैठकर ही सिमर न करे, बल्कि चलते फिरते, काम करते और उठते बैठते भी अपने भीतर उस सिम की धारा को बहने दें। जब सिम श्वासों में बस जाता है, तब जीवन की हर मुश्किल आसान होने लगती है। इस विषय में एक बहुत ही सुंदर साखी आती है जो एक पुराने सेवक की है। वह सेवक दिन भर आश्रम में कुदाल चलाता और मिट्टी ढोता था, लेकिन उसके होंठ हमेशा हिलते रहते थे। एक दिन एक नए जिज्ञासु ने उससे पूछा, भाई तुम थकते नहीं? सारा दिन इतनी कड़ी मेहनत करते हो और साथ में कुछ बुदबुदाते रहते हो। उस सेवक ने मुस्कुराकर जवाब दिया, प्यारे, मैं मिट्टी ढोता हूं शरीर से, लेकिन मेरी रूह तो उन पवित्र शब्दों का सिमरन कर रही है जो मेरे गुरु ने मुझे बख्शे हैं। सिमरन की वजह से मुझे शरीर की थकान महसूस ही नहीं होती, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मेरा सद्गुरु खुद मेरा हाथ पकड़कर यह काम करवा रहा है। यह साखी हमें सिखाती है कि नाम दान लेने के बाद हमें अपने काम को कभी भी बोझ नहीं समझना चाहिए। यदि हम हर काम को गुरु की सेवा समझकर करेंगे और साथ में सिमरन जारी रखेंगे तो वह काम भी इबादत बन जाएगा। नामदान के बाद जो एक और प्रमुख जिम्मेदारी एक शिष्य पर आती है, वह है आज्ञाकारिता। गुरु के वचनों को बिना किसी तर्क वितर्क के मानना ही एक सच्चे शिष्य की पहचान है। अक्सर हमारा मन अपनी चतुराई दिखाता है और गुरु के वचनों को अपनी सुविधा के अनुसार ढालने की कोशिश करता है, लेकिन संतों का मार्ग बुद्धि का नहीं, विश्वास का मार्ग है। जो प्रेमी गुरु के हुक्म में रहता है, उसे कभी किसी दुख का संताप नहीं होता। हुक्म में रहने का अर्थ है जो भी परिस्थिति सामने आए उसे मालिक की मौज समझकर स्वीकार करना, चाहे सुख आए या दुख। प्रेमी का हृदय हमेशा स्थिर रहना चाहिए। अगर हम केवल सुख में गुरु को याद करें और दुख में शिकायत करें तो हमारा प्यार अभी कच्चा है। नाम दान लेने के बाद हमें शुक्राने की आदत डालनी चाहिए।
हर हाल में यह कहना कि दाता जो तूने किया वह भला है, यही रूहानियत की ऊंची छोटी है। साध संगत जी, एक और बहुत जरूरी काम है पराई निंदा का त्याग और अपनी बुराइयों का अवलोकन। नाम दान लेने के बाद हमें दूसरों की कमियां देखना बंद कर देना चाहिए। संत कबीर जी ने बहुत सुंदर कहा है, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। एक सच्चा नाम लेवा हर सुबह और हर शाम अपने मन की अदालत लगाता है। वो देखता है कि आज उसने कितनी बार झूठ बोला, कितनी बार किसी का दिल दुखाया, या कितनी बार वह सिमरन से दूर रहा। जब हम अपनी गलतियों को पहचानने लगते हैं तभी उनके सुधार का रास्ता खुलता है। दूसरों की निंदा करना मानो अपने सिर पर दूसरों के पापों की गठरी लादने जैसा है। जो इंसान किसी की पीठ पीछे बुराई करता है वह अपनी रूहानी कमाई को तेजी से गवा देता है। इसलिए एक शिष्य को अपनी जुबान को केवल मालिक की महिमा और नेक वचनों के लिए ही इस्तेमाल करना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण पहलू है सेवा। नामदान मिलने के बाद सेवा का भाव हमारे भीतर जागृत होना चाहिए। सेवा केवल धन की नहीं होती, सेवा तन और मन की भी होती है। किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी दुखी को सांत्वना देना या सत्संग, घर में झाड़ू पोछा करना, ये सब सेवा के ही रूप है। लेकिन सेवा करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि भीतर कर्तापन का भाव ना आए। ये ना लगे कि मैं सेवा कर रहा हूं। असली सेवा वही है जो निहतपाट और निष्काम हो। अगर सेवा के बदले में मान सम्मान की इच्छा है तो वह सेवा नहीं बल्कि एक सौदा है। संतों का कहना है कि सेवा करने से अहंकार गलता है और चित्त शुद्ध होता है। एक नाम व प्रेमी को जहां भी मौका मिले बिना किसी दिखावे के सेवा में जुड़ जाना चाहिए। साध संगत जी, नाम दान के बाद जो 15 जरूरी काम हमें करने चाहिए उनमें से एक बहुत खास काम है संतोष। दुनिया की भागदौड़ और तृष्णा का कभी अंत नहीं होता। एक चीज मिलती है तो मन दूसरी की चाह करने लगता है, लेकिन गुरु का प्यारा वही है जो उस मालिक की दी हुई दात में संतुष्ट रहे। संतोष का मतलब आलस नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि अपनी पूरी मेहनत करने के बाद जो भी फल मिले उसे खुशी खुशी स्वीकार करना। जिस हृदय में संतोष होता है वही नाम का निवास होता है। जो इंसान हमेशा शिकायतें करता रहता है उसका मन कभी भी सिमरन में एकाग्र नहीं हो सकता। इसलिए नामवा को अपनी जरूरतों को कम करना चाहिए और अपनी सादगी को बढ़ाना चाहिए। सादा जीवन और उच्च विचार ही एक सत्संगी की असली पहचान है। संगत जी, इस रूहानी मार्ग पर चलते हुए हमें यह भी समझना होगा कि नाम दान मिलने के बाद दृढ़ विश्वास और धैर्य का होना कितना आवश्यक है। अक्सर जब हम नाम दान लेते हैं तो हमें लगता है कि अब रातों रात हमारी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी और हमें तुरंत रूहानी नजारे दिखने लगेंगे। लेकिन साध संगत जी, यह मार्ग सब्र का है। जैसे एक किसान बीज बोने के बाद महीनों तक उसका इंतजार करता है, उसे पानी देता है और धूप से बचाता है, तब जाकर वह पौधा फल देता है। ठीक वैसे ही एक नाम व प्रेमी को अपनी साधना में अडिग रहना तथ्य है, चाहे मन कितना भी उचाट क्यों ना हो। संतों का कहना है कि मालिक की मेहर की बारिश तो हर वक्त हो रही है, बस हमें अपना विश्वास का पात्र सीधा रखना है। इस विषय में एक बहुत ही सुंदर साखी आती है जो एक गुरुमुख शिष्य और उसके अटूट विश्वास की है। एक बार एक शिष्य अपने सदगुरु के पास गया और बड़े दुखी मन से बोला, महाराज, मुझे नाम दान लिए कई साल हो गए हैं। मैं रोज अमृत वेले बैठता हूं, सिमरन भी करता हूं, पर मुझे आज तक भीतर कुछ महसूस नहीं हुआ। क्या मुझ पर आपकी दया नहीं हो रही? सदगुरु ने उसे एक जलती हुई मोमबत्ती दी और कहा, बेटा, इसे लेकर एक अंधेरे कमरे में जाऊं और तब तक वहीं बैठे रहना जब तक यह पूरी खत्म ना हो जाए। शिष्य कमरे में गया। रोशनी धीरे धीरे कम होती गई, लेकिन वह बैठा रहा। जब मोमबत्ती बिल्कुल खत्म होने वाली थी और आखिरी लो फड़फड़ा रही थी, तब अचानक उस अंधेरे कमरे में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। गुरुजी ने बाद में उसे समझाया, बेटा, तुम सिमरन करते समय केवल अंत का फल देखते हो। वो जो तुम सालों से बैठ रहे थे वह तुम्हारे कर्मों का पर्दा धीरे धीरे जल रहा था। जब पर्दा आखिरी सिरे तक जला तभी तो रोशनी नजर आई। यह साखी हमें सिखाती है कि नामदान के बाद हमें बिना किसी फल की इच्छा के केवल अपनी हाजिरी देनी चाहिए। वह मालिक सब जानता है कि किस वक्त पर्दा हटाना है। साध संगत जी, नामदान के बाद जो एक और प्रमुख काम है
वह सत्य का आचरण। एक नाम व प्रेमी के लिए सच बोलना केवल एक नैतिक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक रूहानी जरूरत है। झूठ बोलने से हमारे भीतर का प्रकाश धुंधला दज जाता है। जब हम किसी को धोखा देते हैं या छल कपट करते हैं तो हमारे सिमरन की शक्ति क्षीण होने लगती है। संतों का वचन है कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। अगर हम चाहते हैं कि हमारा सिमरन सफल हो तो हमें अपने व्यवहार में पारदर्शिता लानी होगी। जो इंसान अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और होता है उसे नाम का रस कभी प्राप्त नहीं होता। नाम दान लेने के बाद हमें अपने चरित्र को इतना उज्जवल बनाना चाहिए कि दुनिया हमें देखकर यह कहे कि यह किसी पूर्ण सद्गुरु का शिष्य है। एक और अत्यंत महत्वपूर्ण काम है अपनी इंद्रियों पर संयम। नाम दान लेने के बाद हमें अपनी आंखों, कानों और जुबान पर कड़ा पहरा बिठाना चाहिए। जो हम देखते हैं और जो हम सुनते हैं वही हमारे विचारों का निर्माण करता है। अगर हम ऐसी चीजें देखेंगे या सुनेंगे जो दुनियादारी की गंदगी से भरी है तो सिमरन के समय वही विचार हमारे सामने आएंगे। एक प्रेमी को चाहिए कि वह अपनी आंखों से केवल गुरु का स्वरूप या कुदरत की खूबसूरती देखे, कानों से केवल सत्संग और नाम की महिमा सुने। इंद्रियों का संयम ही वह बांध है जो हमारी रूहानी शक्ति को व्यर्थ बहने से रोकता है। जब यह पांचों इंद्रियां वश में होती हैं तभी रूह का केंद्र तीसरे तिल पर टिकना शुरू होता है। साध संगत जी, नामदान के बाद एक और विशेष काम जो हमें करना चाहिए वह है पवित्र कमाई का 10वां अंश दसवंध निकालना। यह दसवंध केवल पैसों का नहीं बल्कि अपने समय का भी होता है। अपनी नेक कमाई से कुछ हिस्सा परोपकार और सेवा में लगाना हमारे कर्मों की शुद्धि करता है। लेकिन इससे भी बड़ा दसवंध है अपने 24 घंटों में से कम 2.5 घंटे सिमरन के लिए निकालना। यह समय उस मालिक की अमानत है जो प्रेमी ईमानदारी से यह समय मालिक को देता है। मालिक उसके बाकी के 21 घंटों की खुद रखवाली करते हैं। नाम दान लेने का मतलब ही यह है कि हमने अपना सौदा मालिक से कर लिया है। अब हमें अपने वादे पर खरा उतरना है। सत्संग हमें यही याद दिलाता है कि भक्ति कोई बाहरी दिखावा नहीं बल्कि यह जीने की एक कला है। नाम दान लेने के बाद हमें संसार में रहते हुए भी संसार से अलिप्त रहना सीखना चाहिए। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी उससे ऊपर रहता है। हमें अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी है, अपने परिवार का ख्याल रखना है, लेकिन अपने मन की डोर हमेशा उस सद्गुरु के चरणों से बांध कर रखनी है। जब हम हर काम में गुरु को हाजिर नाजिर महसूस करेंगे तो हमसे कभी कोई गलत काम नहीं होगा। यही एक नामुआ की असली कमाई है कि वह हर हाल में हर पल अपने मालिक की याद में बना रहे। साध संगत जी, इस रूहानी यात्रा को और आगे बढ़ाते हुए हमें उस आंतरिक शुद्धि के रहस्य को समझना होगा जो नाम दान मिलने के बाद एक शिष्य के जीवन का मुख्य आधार बनती है। अक्सर हम बाहर से तो धार्मिक दिखने की कोशिश करते हैं लेकिन हमारे भीतर ईर्ष्या, द्वेष और दूसरों की तरक्की देखकर जलने की भावना बनी रहती है। संतों का मत है कि नाम दान लेने के बाद एक प्रेमी को अपने मन के कूड़ेदान को साफ करना चाहिए। जब तक हृदय में दूसरों के प्रति कड़वाहट रहेगी तब तक नाम का अमृत वहां नहीं टिक पाएगा। एक सच्चा नामवा वही है जो दूसरों की खुशियों में खुश होना सीख ले और जो किसी की तरक्की देखकर मालिक का शुक्र अदा करें कि दाता तूने इसे नवाजा, तेरा शुक्र है। इस विषय में एक बहुत ही बोधगम्य साखी आती है जो एक पुराने सत्संगी और उसके तरोशी की है। वो सत्संगी रोज घंटों सिमरन करता था लेकिन उसका तरोशी जो नामदान नहीं ले चुका था वो बहुत अमीर और सुखी था। सत्संगी के मन में धीरे धीरे यह मलाल आने लगा कि मैं इतनी भक्ति करता हूं फिर भी तंगी में हूं और यह दुनियादार इंसान इतना ऐश कर रहा है। एक दिन उसने अपने सद्गुरु से यह शंका जाहिर की। गुरुजी उसे एक बाग में ले गए और 2 पौधों की ओर इशारा किया। एक पौधा फूलों से लदा था और दूसरा अभी छोटा सा अंकुर था। गुरुजी ने कहा, बेटा, वह फूलों वाला पौधा पिछले साल बोया गया था, वह अपना फल दे रहा है। यह जो छोटा अंकुर है यह नाम का पौधा है जिसे तुमने अभी बोया है। इसकी जड़ें पाताल तक जा रही है। बाहर फल दिखने में समय लगेगा पर इसकी उम्र और इसकी ताकत उस मौसमी फूलों वाले पौधे से कहीं ज्यादा है। गुरुजी ने समझाया कि नाम दान मिलने के बाद हमें दुनियावी तुलना बंद कर देनी चाहिए। हमारे पास जो दौलत है वह रूहानी है
जो मरने के बाद भी साथ जाएगी। नामदान के बाद जो एक और अत्यंत आवश्यक कार्य है वह है वाणी पर नियंत्रण। संतों का वचन है कि शब्द संभारे बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ। एक नामवा प्रेमी को अपनी जुबान से कभी भी ऐसी बात नहीं निकालनी चाहिए जिससे किसी का दिल दुखे। कहते हैं कि तलवार का घाव भर जाता है, लेकिन कड़वी जुबान का घाव कभी नहीं भरता। जिस मुख से हम अपने सद्गुरु का नाम लेते हैं, उस मुख से किसी की निंदा या अपशब्द निकालना उस नाम का अपमान करने जैसा है। हमें अपनी वाणी में मिठास और नरमी लानी चाहिए। जब हम किसी से बात करें तो सामने वाले को यह महसूस होना चाहिए कि वह किसी रूहानी शख्सियत के संपर्क में है। मधुर वचन और शीतल स्वभाव ही एक शिष्य की असली पहचान है। साध संगत जी, एक और महत्वपूर्ण काम है अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाना। कुछ लोग नामदान लेने के बाद यह सोचते हैं कि अब तो बस भक्ति ही करनी है और वे अपने परिवार या नौकरी की अनदेखी करने लगते हैं। लेकिन संत मत हमें भगोजा बनना नहीं सिखाता। गृहस्थ जीवन में रहकर अपनी मेहनत की कमाई करते हुए और अपने बच्चों व बुजुर्गों की सेवा करते हुए भक्ति करना ही असली चुनौती और असली बहादुरी है। गुरु कभी खुश नहीं होते अगर हम अपने फर्ज से मुंह मोड़ लें। नावा को चाहिए कि वह दफ्तर में सबसे अच्छा कर्मचारी बने और घर में सबसे जिम्मेदार सदस्य। जब हम अपने सांसारिक कर्तव्यों को गुरु की आज्ञा मानकर निभाते हैं तो वह कर्म भी हमारे लिए बंधन नहीं बनता, बल्कि हमारी रूहानी उन्नति में सहायक होता है। एक और विशेष बिंदु है डर और चिंताओं का त्याग। नामदान लेने का अर्थ है कि हमने अपनी डोरी उस कुल मालिक के हाथ में सौंप दी है। अब जो होगा उसकी मर्जी से होगा। एक सच्चा प्रेमी कभी भविष्य की चिंता में नहीं दुबला होता और न ही अतीत के पछतावे में जीता है। वह हाल वर्तमान में जीता है और यह विश्वास रखता है कि मेरा सद्गुरु मेरे अंग संग है। जब यह दृढ़ निश्चय हो जाता है कि मेरा रक्षक वह अकाल पूरक है, तो मन से मौत का डर और दुनिया का खौफ निकल जाता है। नामदान के बाद हमें अपनी निर्भयता को बढ़ाना चाहिए। मुश्किल घड़ी में घबराने के बजाय शांति से बैठकर सिमन करना चाहिए। सिमन वह हाल है जो दुनिया की हर मुसीबत का रुख मोड़ सकती है। साध संगत जी, जो सबसे बड़ी बात है वह है अटूट प्रेम और विरह। नामदान मिलने के बाद हमारे भीतर उस मालिक से मिलने की एक तड़प हमेशा बनी रहनी चाहिए। जैसे एक मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, वैसे ही एक प्रेमी को अपने सद्गुरु की याद के बिना चैन नहीं आना चाहिए। यह विरह की आग ही हमारे कर्मों के ढेर को जलाकर राख करती है। जब आंखों में याद के आंसू और हृदय में दर्शनों की प्यास होती है तो मालिक खुद ब खुद खींचे चले आते हैं। नामदान केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं है, यह तो रूह का रूह से मिलन है। हमें हर पल यह महसूस करना चाहिए कि हम उस मालिक की निगरानी में हैं और हमें कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे हमारे गुरु का सिर झुके। संगत जी, इस रूहानी मार्ग पर चलते हुए हमें उस आंतरिक अनुशासन को भी समझना होगा जो नामदान मिलने के बाद एक शिष्य के जीवन का असली आभूषण बनता है। अक्सर हम दुनियादारी के दिखावे में इतने उलझ जाते हैं कि यह भूल जाते हैं कि नामदान का अर्थ है अपने विकारों का त्याग और देवीय गुणों को अपनाना। एक नाम व प्रेमी के लिए सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब उसके सामने निंदा करने का या किसी का बुरा करने का अवसर आता है। उस समय यदि वह अपने नाम की लाज रख ले और चुप रहकर क्षमा कर दे तो समझो उसने उस दिन की सबसे बड़ी रूहानी जंग जीत ली। संतों का वचन है कि सहने वाला ही सच्चा शूरवीर है। नामदान लेने के बाद हमें अपने भीतर सहन शक्ति का सागर पैदा करना चाहिए, क्योंकि बिना सहनशीलता के प्रेम का पौधा कभी फल नहीं देता। इस संदर्भ में एक बहुत ही मर्म स्पर्शी साखी आती है जो एक पुराने सेवादार और उसके धैर्य की है। वह सेवादार वर्षों से डेरे में सेवा कर रहा था और बड़े प्रेम से नाम की कमाई करता था। एक दिन किसी अन्य व्यक्ति ने उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया। पूरे आश्रम में उसकी बदनामी होने लगी, लेकिन उस प्रेमी ने एक शब्द भी अपने बचाव में नहीं कहा। वह चुपचाप अपना सिर झुकाकर सिमरन करता रहा और अपनी सेवा जारी रखी। कुछ समय बाद जब असलियत सामने आई और वह व्यक्ति पकड़ा गया जिसने इल्जाम लगाया था, तो सबने उस प्रेमी से पूछा, भाई तुमने अपनी सफाई क्यों नहीं दी? तुम इतना अपमान कैसे साध गए? उस प्रेमी ने बड़ी सादगी से जवाब दिया, मेरे सद्गुरु ने मुझे नामदान देते समय कहा था कि बेटा,
अब तुम्हारा अपना कुछ नहीं है। तुम्हारा मान अपमान भी अब मेरा है। जब मैंने अपनी लाज उनके चरणों में सौंप दी, तो फिर मैं सफाई देने वाला कौन होता हूं? मुझे पता था कि मेरा रक्षक मेरा मालिक है। यह साखी हमें सिखाती है कि नाम दान के बाद हमें लोक लाज और अहंकार से ऊपर उठकर केवल अपने गुरु की प्रसन्नता देखनी चाहिए। नाम दान के बाद जो एक और प्रमुख काम है, वह है विचारों की पवित्रता। संतों का मत है कि जैसे विचार वैसा ही जीवन। हम दिन भर जो सोचते हैं, वही हमारे सिमरन के समय पर्दे पर आता है। यदि हम दिन भर छल कपट या काम वासना के विचारों में डूबे रहेंगे, तो 2.5 घंटे बैठने पर भी मन एकाग्र नहीं होगा। एक नामवा को चाहिए कि वह अपने मन में हमेशा नेक और सकारात्मक विचार रखें। जब भी कोई बुरा विचार मन में आए, तुरंत सिमरन शुरू कर देना चाहिए। सिमरन वह झाड़ू है जो मन के गंदे विचारों को बाहर निकाल फेंकता है। विचारों की शुद्धि ही वह सीधी ही है जो हमें रूहानी ऊंचाइयों तक ले जाती है। साध संगत जी एक और अत्यंत आवश्यक कार्य है, अपनी संगत और सोहबत का चुनाव। नाम दान लेने के बाद हमें उन लोगों से दूरी बना लेनी चाहिए जो हमेशा निंदा, चुगली या नफरत की बातें करते हैं। ऐसी सोबत हमारी रूहानी शक्ति को चूस लेती है। इसके विपरीत हमें उन प्रेमियों का साथ ढूंढना चाहिए जो मालिक की याद दिलाएं और सिमरन के प्रति उत्साह बढ़ाएं। संतों ने हमेशा कहा है कि कुसंगत से बचना ही सबसे बड़ी तपस्या है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे भीतर नाम का रस बना रहे, तो हमें अपनी रूह को दुनियावी गंध से बचाकर रखना होगा। सत्संग की घड़ियां और सत्संगी भाइयों का साथ ही वह खाद है जो नाम के पौधे को सींचती है। एक और विशेष बिंदु है मृत्यु का स्मरण। नाम दान मिलने के बाद हमें यह सदा याद रखना चाहिए कि यह संसार नश्वर है और हमें एक दिन यहां से टच करना है। जो इंसान मौत को याद रखता है, वह कभी पाप नहीं करता। वह जानता है कि यहाँ की धन दौलत और रिश्ते यही छूट जाएंगे, केवल नाम की कमाई ही साथ जाएगी। नाम प्रेमी को अपनी तैयारी हर पल रखनी चाहिए। जैसे एक मुसाफिर अपना बिस्तर बांधकर तैयार रहता है कि कब गादरी आ जाए, वैसे ही हमें अपनी रूहानी तैयारी में कमी नहीं छोड़नी चाहिए। हर दिन का सिमरन हमारी उस लंबी यात्रा का टिकट है जो प्रेमी रोज अभ्यास करता है। उसे मौत का डर नहीं सताता, बल्कि उसके लिए तो वह मालिक से मिलन का एक उत्सव बन जाता है। सत्संग हमें यही संदेश देता है कि नाम दान मिलना केवल शुरुआत है। असली पुरुषार्थ तो उस मार्ग पर अडिग रहने में है। हमें अपने जीवन के हर छोटे बड़े कार्य को गुरु की मेहर मानकर करना है। जब हम खुद को मालिक के हवाले कर देते हैं, तो वह हमारी हर जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लेता है। बस जरूरत है तो केवल एक सच्चे और अटूट विश्वास की। नाम दान के बाद जो 15 जरूरी काम है, उनमें से सबसे ऊपर है सद्गुरु पर पूर्ण भरोसा। जब यह भरोसा पक्का हो जाता है, तो पहाड़ जैसी मुसीबतें भी रुई के फाहे की तरह उड़ जाती हैं। हमें चाहिए कि हम अपनी आंखों में हमेशा गुरु का स्वरूप और हृदय में उनका नाम बसा के रखें, ताकि हमारी रूह हमेशा उनके चरणों की शीतलता का अनुभव करती रहे। संगत जी, इस सत्संग की अंतिम कड़ियों में हमें उस परम समर्पण के रहस्य को समझना होगा, जहां पहुंचकर एक शिष्य और सद्गुरु के बीच का पर्दा पूरी तरह उठ जाता है। संतों का मत है कि नाम दान मिलना एक रूहानी सगाई के समान है, जिसे पूर्ण विवाह में बदलने के लिए अटूट वफादारी और प्रेम की आवश्यकता होती है। जो प्रेमी दुनिया की चकाचौंध को ठुकराकर केवल अपने मालिक के चरणों का आसरा लेता है, उसी की रूह को वह दिव्य अनहद नाद सुनाई देता है। नाम दान लेने के बाद जो 15वां और सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, वह है हर हाल में रजा में राजी रहना। जब हम अपनी इच्छाओं की बलि दे देते हैं और कहते हैं, दाता जो तेरी मर्जी वही मेरी खुशी, तब मालिक खुद ब खुद हमारे अंग संग हो जाते हैं। एक नाम प्रेमी के लिए कोई भी दुख नहीं रहता और कोई भी सुख उसे अहंकार में नहीं डालता, क्योंकि वह जानता है कि यह सब उस दयाल पुरुष का खेल है। इस विषय में एक अंतिम और बहुत ही प्रभावशाली साखी आती है, जो एक समर्पित प्रेमी और उसके अंतिम समय की है। वह प्रेमी अनपढ़ था, पर उसने नाम की ऐसी कमाई की थी कि उसके चेहरे से नूर टपकता था। जब उसका अंत समय आया, तो यमदूतों की जगह उसे साक्षात अपने सद्गुरु का दिव्य स्वरूप नजर आने लगा। उसके परिवार वाले रो रहे थे, पर वह मुस्कुरा रहा था। उसने अपने बच्चों से कहा, बेटा रोते क्यों हो?
देखो, मेरा मालिक मुझे लेने आया है। उन्होंने मुझे नाम दान देते समय वादा किया था कि वे मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे, और आज उन्होंने अपना वादा निभाया है। कहते हैं कि उस प्रेमी की रूह इतनी शांति और नूर के साथ शरीर छोड़ गई कि देखने वाले दंग रह गए। यह साखी हमें याद दिलाती है कि नामदान के बाद जो मेहनत हम सिमरन में करते हैं वह कभी जाया नहीं जाती। वह कमाई हमारे साथ उस देश तक जाती है जहां ना कोई रिश्ता है और ना कोई दौलत। साध संगत जी, आज के इस सत्संग का सार यही है कि नामदान मिलने के बाद अपनी मर्यादाओं को कभी ना भूलें, अपने चरित्र को ऊंचा रखें, सिमरन को अपना आधार बनाएं और हर जीव से प्रेम करें। संगत जी, इस गुप्त मार्ग को समझने के लिए सबसे पहले अपने अंदर छिपी प्रवृत्तियों, मन और चेतना को जागृत करना और उन्हें परिष्कृत करना आवश्यक है। यह कोई सतही ज्ञान नहीं है, बल्कि इसमें गहन समझ और सूक्ष्म अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होती है। जब यह जागृति और परिष्कार अंदर स्थापित हो जाता है, तभी इस मार्ग का रहस्य स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। इस मार्ग को खोलने के कई तरीके और परंपराएं हैं। कुछ सीधे गुरु के मार्गदर्शन से तो कुछ अन्य आध्यात्मिक साधनों और विधियों से एक बार साधक इस मार्ग को जान लेता है तो वह स्वाभाविक रूप से इसे अपने भीतर खोलने लगता है और अपनी आंतरिक यात्रा की शुरुआत करता है। संगत जी, यह यात्रा केवल बाहरी साधनों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह मन, चेतना और गुरु कृपा के समन्वय से धीरे धीरे उजागर होती है। संगत जी, जब तक यह गुप्त मार्ग हमारे भीतर खुल नहीं जाता, तब तक परमात्मा का अनुभव करने की संभावना जम नहीं लेती। यही मार्ग साधक को विभिन्न आध्यात्मिक और वैज्ञानिक अनुभवों की ओर ले जाता है, जो धीरे धीरे अंत मोक्ष, चेतना और आत्म साक्षात्कार की अवस्था तक पहुंचाते हैं। इस गुप्त मार्ग की यात्रा साधक को अज्ञानता से प्रकाश की ओर और बंधनों से पूर्ण स्वतंत्रता की ओर ले जाने वाली प्रक्रिया है। संगत जी, इसे समझना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही मार्ग साधक को केवल ज्ञान ही नहीं देता, बल्कि जीवन के प्रत्येक पहलू में दिव्यता, जागरूकता और आत्मिक शांति का अनुभव कराता है। यही कारण है कि इस गुप्त मार्ग को खोलना और उसे साधना में आत्मसात करना किसी भी आध्यात्मिक यात्रा का मूल मंत्र है। संगत जी, इस गुप्त मार्ग को खोलने के कई तरीके और साधन होते हैं, जो अलग अलग गुरु परंपरा या आध्यात्मिक परंपरा के अनुसार भिन्न भिन्न दिखते हैं। इनमें नाद ध्वनि, साधना, प्राणायाम, मंत्र जाप, ध्यान और मानसिक या शारीरिक अनुशासन जैसी विभिन्न विधियां शामिल हैं। हालांकि इन तरीकों में विविधता है, लेकिन मूल मार्ग और अंतिम लक्ष्य एक ही है, परम वास्तविकता या सतलोक तक पहुंचना। भिन्नता केवल प्रक्रियाओं और नामों में है, न कि मार्ग के उद्देश्य या उसके परिणाम में। संगत जी, यह बताता है कि आध्यात्मिक साधना के अनेक रूप हो सकते हैं, लेकिन जो भी तरीका अपनाया जाए, उसका असली उद्देश्य हमेशा आत्म साक्षात्कार और परम तत्व का अनुभव करना होता है। संगत जी, केवल वही साधक जो गुरु का शिष्य बनकर नामदान प्राप्त करता है, उस विशेष पद्धति का पालन करके अपनी सूक्ष्म चेतना को जागृत कर सकता है। जैसे जैसे साधक इस मार्ग में प्रगति करता है, यह प्रक्रिया और भी सूक्ष्म और गहन होती जाती है। अंततः यहां तक कि सूक्ष्म अस्तित्व भी लुप्त हो जाता है, जिससे सर्वज्ञता की अवस्था और रूप का विनाश होता है। संगत जी, यह हमें यह सिखाता है कि आध्यात्मिक यात्रा का वास्तविक लक्ष्य केवल बाहरी ज्ञान या कर्म नहीं, बल्कि अपनी चेतना के स्तर को परिष्कृत कर परम तत्व में विलीन होना है। संगत जी, इस गुप्त मार्ग का सूक्ष्म द्वार साधक की प्रगति के साथ धीरे धीरे और भी परिष्कृत होता जाता है। जैसे जैसे साधक आगे बढ़ता है, उसका सूक्ष्म अस्तित्व धीरे धीरे क्षीण होकर अंततः समाप्त हो जाता है। यात्रा के अंतिम लक्ष्य पर पहुंचने पर साधक सर्वज्ञ चेतना प्राप्त करता है और भौतिक रूप का अनुभव समाप्त हो जाता है। ध्यान, प्राणायाम, मंत्र जाप और पूजा अर्चना जैसी विभिन्न आध्यात्मिक साधनाएं इस मार्ग को खोलने के तरीके हैं, लेकिन केवल बाहरी कर्म और रीति रिवाज मन को शुद्ध नहीं कर सकते और ना ही मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। संगत जीव, वास्तविक गुप्त मार्ग सरल, संक्षिप्त और सहज है, लेकिन इसे अपनाने के लिए सही मार्गदर्शन और अभ्यास में निपुणता आवश्यक है। यह मार्ग मन और चेतना के परिष्कार के द्वारा आत्मिक मुक्ति की ओर ले जाता है।
संगत जी, बिना किसी सक्षम गुरु के मार्गदर्शन या उचित तैयारी के यह अंतर्निहित गुप्त मार्ग कठिन, लंबा और अनेक बाधाओं से भरा हो सकता है। साधक की सफलता उसकी तत्परता, समर्पण और दृढ़ निश्चय पर निर्भर करती है। इस गुप्त मार्ग का उद्घाटन शरीर के भीतर एक विशेष बिंदु से होता है, जिसे त्रिकुटी कहा जाता है। यह शरीर के भीतर का एक त्रैती केंद्र है जो आंतरिक यात्रा का प्रवेश द्वार है। त्रिकुटी को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे भागो, त्रिनेत्र और त्रिगुणी माया। यह सूक्ष्म लोकों और भौतिक शरीर से परे चेतन अवस्थाओं में प्रवेश का मुख्य मार्ग है। संगत जी, यही वह स्थान है जहां से साधक की आंतरिक यात्रा शुरू होती है और धीरे धीरे उसे परम चेतना और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है। संगत जी, त्रिकुटी द्वार वह स्थान है जहां से साधक की आंतरिक यात्रा की शुरुआत होती है। जब बाहरी चेतना को भीतर की ओर मोड़कर इस बिंदु पर केंद्रित किया जाता है, तब साधक आंतरिक सूक्ष्म दृष्टियों और अनुभवों का अनुभव करने लगता है। प्रारंभिक साधकों को अक्सर त्रिकुटी में प्रकाश या एक प्रकार की स्पंदनात्मक ऊर्जा दिखाई देती है, जो ध्यान समाप्त होने के बाद भी बनी रहती है। संगत जी, यह संकेत है कि सूक्ष्म द्वार खुलना शुरू हो गया है और यह वास्तविक आध्यात्मिक अनुभव की शुरुआत को दर्शाता है, जो साधक को नए दृष्टिकोण, अंतर्दृष्टि और दिव्य अनुभवों की ओर ले जाता है। संगत जी, आंतरिक गुप्त मार्ग को किसी अन्य बिंदु से खोलना उचित नहीं होता। यद्यपि आंतरिक यात्रा में प्रवेश करने के अन्य तरीके हो सकते हैं, लेकिन त्रिकुटी द्वार सबसे प्रत्यक्ष और मुख्य मार्ग है। साधक में आध्यात्मिक ऊर्जा आमतौर पर मूलाधार चक्र से जागृत होती है और सहस्त्रार चक्र या त्रिकुटी के माध्यम से ऊपर उठती है। गुरु की पद्धति भिन्न हो सकती है, लेकिन सभी विधियां इस केंद्रीय मार्ग पर ही मिलती हैं। संगत जी, इस मार्ग में प्रगति के लिए गुरु द्वारा बताए गए निर्देशों का ठीक ठीक पालन करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसी के माध्यम से साधक सुरक्षित और सही दिशा में अपनी आंतरिक यात्रा को आगे बढ़ा सकता है। संगत जी, गुरु का आसन या आध्यात्मिक अधिकार का स्थान भिकुटी भुओं के बीच का क्षेत्र में होता है, जो सूक्ष्म ऊर्जाओं पर नियंत्रण और शिष्य को अज्ञानता से बाहर निकालने की क्षमता का प्रतीक है। गुरु की बातों और मार्गदर्शन को न मानने से साधक की यात्रा रुकावटों और भ्रमों से भरी हो सकती है। इसलिए संगत जी, सच्चा आध्यात्मिक साधक गुरु के निर्देशों का आदर करता है, क्योंकि यही आदर और पालन ही प्रगति और मोक्ष की कुंजी है। केवल गुरु की दी हुई सही दिशा और अनुशासन के माध्यम से ही साधक अपनी चेतना को परिष्कृत कर आंतरिक मुक्ति की ओर बढ़ सकता है। संगत जीव, भरकुटी क्षेत्र वही केंद्र है जहां से आंतरिक मार्ग का सूक्ष्म द्वार खुलता है, और यही वास्तविक मार्ग है जो अकटित तत्व या सत्य खंड की ओर ले जाता है। कुछ साधक केवल सिद्धियों या सांसारिक क्षमताओं के लिए चक्र जागरण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह मार्ग परम वास्तविकता तक पहुंचने वाले मार्ग से भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ लोग नाभि चक्र को जागृत करके पूर्व जन्मों की स्मृति प्राप्त करने या आत्मा के शरीरांतरण, पुनर्जन्म जैसी क्रियाएं करते हैं, लेकिन यह प्रयास जरूरी नहीं कि अंतिम मोक्ष या पूर्ण आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाए। संगत जी, इसलिए असली साधना का लक्ष्य बाहरी शक्तियों या तकनीकों में नहीं, बल्कि भकुटी के माध्यम से खुलने वाले गुप्त मार्ग द्वारा परम चेतना और आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना होना चाहिए। संगत जी, परम तत्व तक पहुंचने वाला मार्ग उन साधनों और अभ्यासों से अलग है जो केवल सिद्धियों या सांसारिक उपलब्धियों के लिए होते हैं। इस मार्ग पर ध्यान देने वाले महापुरुषों और संतों जैसे गुरु गोरखनाथ के अनुभव इसका स्पष्ट उदाहरण है। इनकी साधनाएं सिद्धियों की बजाय अंतिम मुक्ति और आत्म साक्षात्कार पर केंद्रित थीं। संगत जी, इस गुप्त मार्ग का एक अहम हिस्सा हमारे भीतर निरंतर गूंजने वाली सूक्ष्म ध्वनि भी है। यह अनहद साधक के भीतर उसके असली स्वरूप को जगाने और आंतरिक यात्रा की शुरुआत करने का आंतरिक संकेत है। यही ध्वनि साधक को भीतर की ओर मोड़ती है और उसे वास्तविक चेतना और परम तत्व तक पहुंचने की दिशा दिखाती है। संगत जी, अनहद नाद और यह गुप्त मार्ग आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। दोनों ही साधक को उसकी आंतरिक चेतना को जागृत करने और आध्यात्मिक यात्रा आरंभ करने की ओर ले जाते हैं। अंततः यही वह मार्ग है जिसके द्वारा साधक अपने भीतर छिपे इस गुप्त द्वार को खोलकर
परम वास्तविकता तक पहुंच सकता है। संगत जी, इस मार्ग को अपनाने के लिए गुरु की करुणामय कृपा का आशीर्वाद अत्यंत आवश्यक है, जो साधक को सही दिशा और सुरक्षा प्रदान करता है। यही कारण है कि आंतरिक यात्रा और परम चेतना की ओर बढ़ना केवल गुरु की प्रेरणा और आशीर्वाद से ही संभव होता है। संगत जी, इस पूरी यात्रा का सार यही है कि आंतरिक गुप्त मार्ग को खोलना और परम चेतना तक पहुंचना केवल बाहरी साधनों या ज्ञान से नहीं होता। यह मार्ग साधक के मन, चेतना और गुरु की कृपा के मेल से प्रकट होता है। जैसे जैसे साधक इस मार्ग में प्रगति करता है, भ्रम और मोह धीरे धीरे हटते हैं और भीतर से वास्तविक दिव्यता और प्रकाश प्रकट होता है। संगत जी, यही कारण है कि सच्चा साधक हमेशा गुरु के मार्गदर्शन का पालन करता है, सत्संग करता है और निरंतर साधना करता है, ताकि उसकी आंतरिक यात्रा सफल हो और वह परम तत्व सतलोक या अंतिम मुक्ति का अनुभव कर सके। यही गुप्त मार्ग और अनहद नाद की दिव्य यात्रा साधक को असली चेतना, स्वतंत्रता और अनंत आनंद की ओर ले जाती है। बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज हम आपको एक ऐसी दुख भरी खबर के बारे में बताने जा रहे हैं जो 2 अप्रैल के दिन हुई थी। 2 अप्रैल का दिन डेरे की संगत के लिए बहुत ही भावुक और यादगार दिन है। इस दिन डेरे के बीच एक तरह से चीख पुकार मच गई थी और सारी संगत सुन्न रह गई थी। 2 अप्रैल वह दिन था जब हुजूर बड़े महाराज जी ने चोला छोड़कर मालिक के चरणों में विलीन हो गए थे। इस दिन को संगत आज भी बहुत भावुक होकर याद करती है। हुजूर बड़े महाराज जी ने अपने जीवन में क्या क्या सेवा की, क्या क्या वचन फरमाए और उस दिन क्या क्या हुआ था, आज हम आपको एक एक बात विस्तार से बताने जा रहे हैं, जो शायद आपने आज तक YouTube पर भी नहीं सुनी होगी। इसलिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। संगत जी, 2 अप्रैल 1948 को हुजूर बड़े महाराज जी महाराज सावन सिंह जी लगभग 45 साल तक संगत की सेवा करने के बाद प्रभु के चरणों में जाकर विलीन हो गए थे। लगभग 90 साल की उम्र में महाराज सावन सिंह जी ने चोला छोड़ा था और उस दिन पूरी संगत शोक में डूब गई थी। हुजूर बड़े महाराज जी ने अपनी सारी जिंदगी साध संगत की सेवा में लगा दी। हुजूर जी अपने पर्सनल काम भी करते थे और रोटी भी कमाते थे। जब हुजूर जी 24 से 25 साल की उम्र के बीच थे तो उन्होंने इंजीनियर के तौर पर मिलिट्री में भर्ती हुए थे। 28 साल की उम्र आते आते आप जी को एसडीओ बना दिया गया था और आप जी ने 27 साल फौज की सेवा की थी। 37 साल सेवा करने के बाद 53 साल की उम्र में फौज से रिटायरमेंट ले ली थी। सन 1894 में जब हुजूर जी 36 साल के थे तो उन्होंने बाबा जी महाराज यानी कि बाबा जयमल सिंह जी से नामदान लिया था और 9 साल बाद 45 साल की उम्र में आप जी को बाबा जी महाराज ने हुक्म दिया कि अब आपने मेरी जगह सेवा निभानी है, सत्संग करना है, नामदान देना है और संगतों का उद्धार करना है। हुजूर जी ने 1948 तक इस सेवा को बखूबी निभाया था और 1911 में 43 साल की उम्र में जब अपनी नौकरी से रिटायर होकर डेरे आए तो 37 साल वह डेरे के बीच ही रहे। 42 साल तक उन्होंने संगत को नाम का प्रचार किया और आप जी ने एक बार 375 रूहों को नामदान देकर उस मालिक के साथ जोड़ा था। 2 अप्रैल 1948 के बीच आप जी ने चोला छोड़ दिया था। हुजूर जी जब अपनी ड्यूटी पर थे यानी कि जब गुरु गद्दी पर थे तो उस वक्त हुजूर जी ने बहुत ज्यादा दुख भुगते थे। आप कहेंगे उस वक्त कौन सा दुख भुगता था? 15 अगस्त सन 1947 में हुजूर की उम्र तब 39 साल की थी। जब 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ और पाकिस्तान 14 अगस्त को आजाद हुआ था तो उस रात जो ट्रेन पाकिस्तान से आती थी उसमें बहुत ज्यादा कत्लेआम हुआ था। वाणी में कबीर साहिब ने स्पष्ट जिक्र किया है कि संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। उस समय इतना कत्लेआम हुआ क्योंकि जो पूर्ण संत होते हैं वे खुद परमात्मा होते हैं। उनके बीच और परमात्मा के बीच कोई भी भिन्नता नहीं होती, कोई भी भेद नहीं होता। उन्होंने जब देखा सृष्टि का नियम संत कभी भी नहीं बदलते, होने को संत कभी भी नहीं टालते। जब 1947 के बीच कत्लेआम शुरू हुआ उस वक्त जो गाड़ियां अमृतसर तक आती थीं, कोई ब्यास तक निकल कर जाती थी तो बहुत ज्यादा लोगों की चीख पुकार मचती थी। लोगों ने उस परमात्मा को याद किया और कुछ ऐसे भी थे जिन्हें हुजूर ने नामदान भी दिया हुआ था। तब हुजूर महाराज जी को कई संगत के कर्मों को उठाना पड़ा। यह जरूरी नहीं होता कि हुजूर ने नामदान दिया हो तभी उसी रूह के कर्म उठाए जाते हैं।
कई बार बिना नामदान दिए भी संत जब दयाल हो जाए तो कर्म उठा लेते हैं। उसी समस्या के कारण जब कत्लेआम हुआ, खून बहा, तो किताबों में भी आपने पढ़ा होगा कि हुजूर महाराज जी के बाथरूम में से भी खून निकलता होता था। और उस वक्त आप जी ने दुनिया का उद्धार करने के लिए आप जी ने बहुतों के कर्म अपने सिर पर लेकर उस मालिक के पास जाना सही समझा, क्योंकि बोझ इतना ज्यादा बढ़ चुका था संसार के ऊपर और समस्या बढ़ सकती थी। आपने दुनिया के बीच जब नाम का प्रचार किया और खूब उस दुनिया को, जो दुनिया नरक के बीच चल रही है, दुनिया जो बिल्कुल परमात्मा से दूर है, आप जी ने उन्हें नाम के साथ जोड़ा। नाम के साथ जोड़ने से पहले आप जी ने यह सेवा करने से साफ साफ बाबा जी महाराज को मना कर दिया था। जब बाबा जी महाराज ने कहा कि भाई अब तेरी बारी है और तुम्हें जिम्मेदारी संभालनी है, तो आप जी कहने लगे, मेरे पास तो थोड़ी सी पेंशन आती है, यहां तो डेरे के बीच बहुत बड़ा इंतजाम चाहिए। लंगर पानी कैसे चलेगा? कैसे संगत लंगर पानी चलाएगी? अगर मैं इन चीजों के ऊपर ही पैसे खर्चूंगा तो मेरा अपना खर्चा कहां से चलेगा? तब बाबा जी महाराज ने उन्हें वर दिया था। उन्होंने कहा कि स्वामी जी से मैं पूछ कर आता हूं। अब वे स्वयं ही स्वामी जी थे, वे स्वयं ही बाबा जयमल सिंह थे। कहने लगे, मैं स्वामी जी से पूछ कर आता हूं। और आप जी जब अंतर ध्यान हुए, स्वामी जी के साथ आप जी ने राब्ता कायम किया। स्वामी जी को पूछा, तो उसके बाद जब बाबा जी महाराज ने स्वामी जी को पूछा, तो स्वामी जी कहते हैं कि उसे कह तू घबरा मत, लोग खुद ही लंगर लेकर आएंगे, खुद ही खाएंगे, तुझे किसी भी तरह की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बात वही हुई। बाबा जी महाराज ने जो हुक्म किया था आज तक वह चल रहा है, वह चलता ही जा रहा है। फिर आप जी ने यह भी बात कही, कहते जी यह संगत आपकी है, यह सारा कुछ आपका है, मेरे वश की बात नहीं है। आपने ही नामदान देना है, आपने ही सेवा करवानी है, आपने ही सेवा करनी है, सब कुछ आपका है। तो कहते जी उन्होंने फिर कहा कि ठीक है, सारी संभाल संगत की मैं करूंगा। साथ ही आप जी ने एक और वरदान लिया था कि जब मेरे से भी जो आगे आएंगे, अगर वे भी संगत को नाम देंगे, उनकी भी संभाल आपने करनी है, सचखंड भी आपने लेकर जाना है, नामदान भी आपने ही देना है। जब हुजूर महाराज सावन सिंह जी ने बाबा जी महाराज को बेनतियां की, उन्होंने सारी बेनतियां मानी। उसके बाद आज तक जो भी सरकार फ्रंट पर आई है, उन्होंने नाम दिया है, उन सब की जिम्मेदारी बाबा जी महाराज ने उठाई है। सेवा के बाद आप जी ने खुलकर इतनी सेवा की, नाम का प्रचार किया कि छोटा सा डेरा था। आप जी ने कुआं बनवाया, संगत के लिए बहुत कुछ करवाया, क्योंकि संगत को पहले दरिया से पानी लाना पड़ता था। फिर आप जी ने कुआं बनवाया, जो उस वक्त की संगत थी वह कुएं का इस्तेमाल करने लग गई। आप जी को जब नहाना होता था, आप जी के लिए संगत दरिया से पानी भरकर लाती थी। वह दरिया से लाकर आप हिसाब लगा लो, दरिया से पानी लाकर बाबा जी महाराज की कोठी तक जाना या उसके बाद महाराज जी की कोठी तक जाना बड़ा टाइम लग जाता था। एक कुआं बनवाया गया, कुएं में से संगत ने खूब पानी पिया, लेकिन जिन संतों ने हमें भ्रमों से निकाला था, हमने उनकी बात ना मानते हुए उल्टे रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। वही कुआं जो इसलिए खुदवाया गया था कि संगत पानी पी लेगी और उन्हें मुश्किल नहीं होगी, हमने उसे ही माथा टेकना शुरू कर दिया। हमने उनके आगे नाक रगड़नी शुरू कर दी। हार कर बाबा जी को वह कुआं बंद करवाना पड़ा ताकि संगत भ्रम में न पड़े। हमने भर भर के पानी ले जाना और यह कहना शुरू कर दिया कि इस पानी से बीमारियां ठीक हो जाएंगी। उन्होंने हमें उन भ्रमों से निकाला था। फिर वे खुद नाम घर में नामदान देते होते थे, जिसे हम सचखंड भी कहते हैं। एक बार जिस सेवादार या इंजीनियर की आप जी ने ड्यूटी लगानी थी, आप जी ने उसे थोड़ा समझाने की कोशिश की कि भाई नाम घर इस तरह बनाना है। अब वह भी रब का बंदा मेरे जैसा ही था, उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ा। आपने कहा, आंखें बंद कर, तुझे ऊपर लेकर चले। जब आंखें बंद की और ऊपर लेकर गए तो वह बंदा 9 दिन या 7 दिन तक नीचे नहीं आया। उसका दिल नहीं किया। बड़ी मुश्किल से उसे नीचे लेकर आए, क्योंकि जिसे ऊपर की लत लग जाए वह नीचे वाले कार्यों को करके राजी नहीं होता। वैसे ही फिर आप जी ने इसका काम शुरू करवाया और बिल्कुल वही चीज जो सचखंड की ही थी, लेकिन एक वहां का दृष्टांत यहां लागू करने की कोशिश की।
आप जी ने वहां नाम का कार्य शुरू कर दिया। उस समय संगत के अंदर इतना प्यार होता था कि जब संगत महाराज जी के दर्शन करती थी तो रोती थी, भजन बंदगी करती थी और हुक्म मानकर बहुतों के पर्दे खुल जाते थे। हालांकि विरह में से बहुत निकलना पड़ता है, तड़प में से बहुत निकलना पड़ता है, लेकिन उस विरह और तड़प के कारण महाराज जी के अंदर से दर्शन हो जाते थे। संगत के अंदर विनम्रता रहती थी और भरोसा बहुत होता था और उन्हीं कारणों से संगत हुक्म बहुत मानती थी। आज के समय में हमने किंतु परंतु करना शुरू कर दिया है कि बाबा जी ऐसा क्यों करते हैं, हुजूर जी वैसा क्यों करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो हम इन चीजों में पड़ गए हैं। इस कारण मालिक ने हमारे पास वह चीज हमें देनी घटा दी है। आज भी मिलता है, अंदर से दर्शन होते हैं, लेकिन अब बहुत मुश्किल हो चुका है। फिर उसके बाद आप जी का वह भी वक्त आया जब आप जी बाबा जी महाराज के साथ बहुत प्रेम किया करते थे। इतना प्रेम था कि आप उनके बिना रह नहीं सकते थे। लेकिन जब आप जी सेवक के तौर पर थे तो आप जी के कर्म बहुत भारी थे। यह खुद आप जी ने गद्दी पर बैठने के बाद बयान किया। एक बार बाबा जी महाराज के पास आप जी भक्ति करने के लिए फौज से छुट्टी लेकर आए हुए थे। आपने कहा था कि मैं थोड़े दिनों तक डेरे रहूंगा, 1 महीने तक मालिक की भजन बंदगी करूंगा और वहीं रहूंगा। लेकिन कर्मों का भुगतान था। वह कर्मों का भुगतान था कि आप जी की टांग टूटनी थी। महाराज जी को गुस्सा होकर उन्हें डेरे से भेजना पड़ा कि अपने घर जाओ। जब आप जी घर गए और घोड़े पर बैठने लगे तो घोड़े से गिर गए और आप जी की टांग पर फ्रैक्चर हो गया। फिर उसके बाद जब आप अस्पताल में थे तो आप जी को काल भगवान के दर्शन हुए। काल भगवान बाबा जी महाराज का रूप धरकर आ गया और कहता है, अगर तूने ठीक होना है तो नॉनवेज मांसाहार खाया कर। जब आप जी की सूरत पूरी तरह ठिकाने आई तो आप जी बड़े परेशान हो गए कि मुझे बाबा जी महाराज ने ऐसा हुक्म दे दिया। फिर जब आपने बाबा जी महाराज को पत्र लिखा तब उन्होंने जवाब दिया कि संत एक बार हुक्म करते हैं, किसी चीज को बार बार नहीं दोहराते। फिर आप जी को समझ आया कि काल मालिक का रूप धार कर आ गया था और वह जो कर्मों का भुगतान था वह बहुत जरूरी था। फिर जब आप जी गद्दी पर बैठे तो आपने उस समय बताया कि मेरे कर्मों का भुगतान बहुत ज्यादा था, उसी कारण मेरी वह टांग टूटी। कहते हैं कि मेरे कई जन्मों का भुगतान बाबा जी महाराज ने उसे टांग टूटने में पूरा करवा दिया था। इतनी आप जी ने साध संगत की सेवा की और कष्ट भी बहुत भोगे। जब बाबा जी महाराज ने बीबी जी को कह दिया था कि यह अपने आप ही थोड़े समय बाद हमारे पास डेरे आएंगे, खोज करते करते और नामदान लेंगे। ऐसा ही हुआ था। आप जी फौज में नौकरी करते होते थे और उस मालिक की खोज करते हुए आप जी डेरा पहुंचे तो आप जी को नामदान बाबा जी महाराज ने दिया था। संगत का उद्धार तो आप जी ने किया ही किया, डेरे को भी बहुत बड़ा बना दिया। तब डेरा बिल्कुल भी कुछ नहीं होता था। आप जी ने काफी हद तक संगत के जो भी कार्य होने थे वे करवाए और यह डेरा आप जी ने अपने हाथों से बड़ा किया था। यहां तक कि आप जी ने डेरे का नक्शा भी बनाया था। आज तक वह नक्शा कोई भी संत पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि अगर हमारी जिंदगी में संत आते हैं तो वे हमारे कर्मों के कारण नहीं आते, वे मालिक की दया के कारण आते हैं। फिर जब संत हमें उस मालिक के लायक बना देते हैं तब हमें उस मालिक की प्राप्ति होती है और हम मालिक की ओर चलना शुरू करते हैं। अगर संत हम पर दया न करें तो यह हमारे बस की बात नहीं है कि हम उस मालिक के साथ रिश्ता कायम कर सकें। यह बाबा जी महाराज का इतिहास था जो 2-4 शब्दों में आपके साथ साझा किया है। जब आप जी ने चोला छोड़ा तो संगत फूट फूट कर रोई थी और उस समय जो वारिस बनाए गए थे वे सरदार बहादुर जी बनाए गए थे। उसके बाद उन्होंने भी 3 साल गुरु गद्दी पर बैठकर नाम का प्रचार किया था और उसके बाद उन्होंने भी हुजूर महाराज चरण सिंह जी को यह ड्यूटी सौंपी थी। आज भी बाबा जी महाराज का एक सत्संग है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। वह पंकज कपूर जी ने जो पंजाबी में है उसे हिंदी में बदला हुआ है। वह कभी सुने अगर आपको मौका मिले कि कैसे वह मालिक हमें किन किन मंजिलों से ऊपर लेकर जाता है और कैसे वह अपने घर तक पहुंचाता है। कैसे कैसे योगी और संत होते हैं इस दुनिया में। उस सत्संग में वह कबीर साहिब की वाणी है जिसमें एक एक शब्द संतों के बारे में बयान किया गया है। कल आपके साथ जम्मू के सवाल जवाब साझा किए जाएंगे। हुजूर जी ने आज शाम को दर्शन दिए, प्रसादी थी।
6:45 बजे हुजूर जी पंडाल में आ गए थे और आज आप जी ने काली पगड़ी पहनी हुई थी। काली पगड़ी में आप जी बहुत सुंदर लग रहे थे। हुजूर जी की नीली पगड़ी का राज भी आपको बहुत जल्द बताने वाले हैं कि सबसे ज्यादा हुजूर जी नीली पगड़ी क्यों बांधते हैं। आज हुजूर जी के श्रीनगर के प्रोग्राम का मैसेज आया था कि कैंसिल हो गया है। बाकी श्रीनगर वाली संगत हो सकता है तैयार भी रहे, हो सकता है हुजूर जी रविवार को सीधे ही हेलीकॉप्टर से श्रीनगर ना आ जाएं। बाकी मौज है और आपके साथ जो भी प्रोग्राम की जानकारी आती है जरूर साझा की जाएगी। संगत जी, सवाल जवाब कार्यक्रम को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। सवाल जवाब में कुछ बदलाव किए गए हैं जो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। संगत जी, हुजूर जी के इस नए फैसले के अनुसार अब बहुत सारी संगत को हुजूर जी और बाबा जी के साथ सवाल जवाब करने का अवसर नहीं मिल पाएगा। इस संबंध में एक विशेष शर्त लागू कर दी गई है जिसके चलते यह सुविधा अब सीमित कर दी गई है। जम्मू भंडारे से पहले एक अहम जानकारी भी सामने आई है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको वह जानकारी भी देने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं सवाल जवाब को लेकर हुए बदलाव के बारे में। संगत जी, यह बड़ा बदलाव फिलहाल जम्मू से शुरू किया गया है और आगे चलकर अन्य सेंटर्स पर भी लागू होगा या नहीं, यह समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल जम्मू में यह रूल लागू कर दिया गया है कि जम्मू के नजवाल सेंटर में होने जा रहे इस हफ्ते के भंडारे में केवल जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, के निवासी सवाल जवाब में भाग ले सकेंगे। इसके अंतर्गत 14 से 22 वर्ष तक के लड़के लड़कियां और वहीं के बुजुर्ग ही इस प्रक्रिया में शामिल हो पाएंगे। इसका सीधा मतलब है कि यदि आप हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली या किसी अन्य राज्य से आ रहे हैं तो आपको सवाल जवाब का अवसर नहीं मिलेगा। इसका कारण यह है कि जम्मू की स्थानीय संगत बहुत अधिक है और भंडारा मुख्य रूप से उसी क्षेत्र की संगत के लिए आयोजित किया जाता है। इसीलिए यह निर्णय लिया गया है ताकि स्थानीय संगत को प्राथमिकता मिल सके। यह एक आवश्यक कदम भी माना जा रहा है क्योंकि बहुत बार ऐसा होता था कि जिस स्टेट में भंडारा होता था वहां की स्थानीय संगत को सवाल करने का मौका ही नहीं मिलता था और दूसरे स्टेट से आई संगत की पर्ची निकल आती थी। इसीलिए अब हुजूर जी ने साफ कर दिया है कि जिस स्टेट में भंडारा होगा केवल वहीं की संगत सवाल जवाब में भाग ले सकेगी। फिलहाल जम्मू से यह रूल शुरू होने जा रहे हैं और हो सकता है आने वाले भंडारों में दूसरी स्टेट में भी ऐसा ही रूल लागू हो जाए। जैसे ही कोई अपडेट आएगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। संगत जी, अब हम आपको जम्मू यात्रा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। यदि आप हिमाचल या तलवाड़ा की ओर से आ रहे हैं तो तलवाड़ा सेंटर में संगत की सेवा की व्यवस्था की गई है। वहां सेंटर में खाने पीने का पूरा प्रबंध है जहां आपको लंगर मिलेगा। चाहे आप व्यक्तिगत रूप से आ रहे हों या समूह में, आप वहां रुककर नाश्ता और चाय पानी कर सकते हैं। इस सेवा की जिम्मेदारी होशियारपुर क्षेत्र के सेवादारों की है। फिर इसके बाद यदि आप जालंधर से मुकेरिया होते हुए आ रहे हैं तो मुकेरिया में भी लंगर की व्यवस्था है। यह क्षेत्र भी होशियारपुर के अंतर्गत आता है। आगे सुजानपुर, जो कि गुरदासपुर जिले में आता है, वहां पर भी लंगर की व्यवस्था की गई है। लखनपुर, जो कठुआ जिले में स्थित है, वहां भी लंगर, चाय, नाश्ता उपलब्ध है। तारागढ़ सेंटर, जो गुरदासपुर क्षेत्र में आता है, वहां भी लंगर की व्यवस्था है। यदि आप अमृतसर की ओर से आ रहे हैं तो सुजानपुर और तारागढ़ में रुककर भोजन और विश्राम कर सकते हो और फिर आगे के लिए बढ़ सकते हैं। चाहे आप अकेले आ रहे हों या किसी जत्थे के साथ आ रहे हों, आपको रास्ते में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। संगत जी, इन सभी सेंटर्स पर आप आराम से लंगर ग्रहण कर सकते हो और अपनी यात्रा जारी रख सकते हो। अब जम्मू भंडारे से जुड़ी कुछ जरूरी बातें। जम्मू भंडारा आगामी शनिवार और रविवार 2 दिन का रहेगा और समय दोनों दिन सुबह 9:30 बजे का है। शनिवार को सवाल जवाब के बाद हुजूर जी ओपन कार में दर्शन देंगे और रविवार को हुजूर जी सत्संग फरमाएंगे। संगत जी, अभी तक की जानकारी के अनुसार बाबा जी जम्मू में दर्शन नहीं देंगे, लेकिन उस समय बाबा जी की क्या मौज होगी यह तो बाबा जी ही जानते हैं। आप सभी से निवेदन है कि समय का पालन करें और पूरे श्रद्धा भाव से इस अवसर का लाभ उठाएं। संगत जी,
अब जम्मू के बाद अगले 2 हफ्ते तक कहीं पर भी कोई भंडारा नहीं होगा। फिर इस महीने के आखिरी हफ्ते में ब्यास में एक भंडारा होने जा रहा है। जो संगत जम्मू नहीं भी जा पाएंगी, वह ब्यास जाकर सद्गुरु के दर्शन का लाभ ले सकती हैं। संगत जी, अब मैं आपको एक ऐसे सत्संगी की सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जो नामदान लेकर गलत रास्ते पर चल पड़ा था। संगत जी, डेरा ब्यास के लंगर को आम रोटी समझने की भूल कभी भी मत करना। जब आप इस वीडियो में सुनेंगे तो आप ब्यास जाकर कुछ और भले ही ना खाओ, लेकिन लंगर जरूर खाओगे। कैसे बाबा जी ने लंगर के छोटे से निवाले को खिलाकर एक ऐसे इंसान को फिर उसे पुनर्जन्म देकर फिर से डेरा ब्यास बुलाया, जब आप सुनेंगे तो हैरान रह जाओगे। पिछले जन्म में यह भाई डेरे के पास रहता था और जब इसका पुनर्जन्म हुआ तो मालिक ने इसको डेरे से 7,000 किमी दूर इंग्लैंड के लंदन में जन्म दिया, और फिर कैसे मालिक ने इसको लंदन से फिर से डेरा ब्यास आने पर मजबूर कर दिया। बहुत ही हैरान करने वाली है यह घटना। हम संगत जी से बस एक ही विनती करते हैं, इस वीडियो को सिर्फ लाइक नहीं बल्कि शेयर भी जरूर करना, जिससे कि सारी संगत बाबा जी के लंगर के महत्व को समझ सके और आदर से लंगर ग्रहण कर सके। यह घटना लगभग 7,000 किमी दूर भारत से बहुत दूर लंदन में रहने वाले 16 साल के एक अंग्रेज लड़के की है। इस बच्चे का भारत से कोई नाता नहीं था, ना परिवार, ना रिश्तेदार, ना ही किसी तरह की सांस्कृतिक पहचान। फिर भी बचपन से ही इसमें कुछ ऐसा था जो इसे बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग बनाता था। जब यह बच्चा पैदा हुआ और धीरे धीरे बड़ा होने लगा तो माता पिता ने महसूस किया कि उसकी आदतें सामान्य बच्चों जैसी नहीं हैं। घर में मांस, मछली और अंडे जैसी चीजें रोज पकती थीं, लेकिन जैसे ही उसे कुछ नॉनवेज खाने को दिया जाता वह तुरंत उल्टी कर देता। माता पिता चिंतित होकर डॉक्टरों के पास जाते, सभी जांच कराई जाती, लेकिन डॉक्टर हर बार यही कहते, बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है, अगर इसे नॉनवेज पसंद नहीं है तो जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, आप इसको वेज फूड ही दिया करो। जैसे जैसे वह थोड़ा और बड़ा हुआ, उसके माता पिता को उससे और भी हैरान करने वाली बातें देखने को मिली। महज 6-7 साल की उम्र में यह बच्चा ध्यान यानी कि मेडिटेशन करने की कोशिश करने लगा। माँ बाप को समझ ही नहीं आया कि इतने छोटे से बच्चे को ध्यान का तरीका किसने सिखाया। जब उसे मोबाइल फोन दिया जाता तो दूसरे बच्चे जहां खेल, कार्टून या गेम देखते, वहीं यह बच्चा भारत के बारे में जानकारी खोजता। भारत के मंदिर, साधना, अध्यात्म, इन सब पर वीडियो और लेख देखना उसकी आदत बन गई थी। यह देखकर उसके माता पिता और भी आश्चर्यचकित हो जाते, क्योंकि इस परिवार का इंडिया से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। बचपन से ही उस बच्चे के व्यवहार में ऐसी बातें दिखाई देती थीं जो उसे बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग बनाती थीं। यही कारण था कि उसके माता पिता मन ही मन परेशान रहने लगे। आखिरकार उन्होंने सोचा कि किसी अच्छे काउंसलर से सलाह लेनी चाहिए। वे बच्चे को एक अनुभवी काउंसलर के पास ले गए, जिसने उनके सामने ही बच्चे से बातचीत शुरू की। धीरे धीरे समझदारी से उसके मन को टटोलते हुए काउंसलर ने पूछा, तुम बार बार इंडिया के बारे में क्यों खोजते हो? वहां ऐसा क्या है जो तुम्हें खींचता है, और मेडिटेशन तुम्हें किसने सिखाया? बच्चा उस समय 7 साल का ही था। उसके चेहरे से साफ दिख रहा था कि वह जवाब देना चाहता है, कुछ कहना चाहता है, लेकिन शब्दों में ढाल नहीं पा रहा था। जैसे भीतर कुछ था जिसे वह समझा तो सकता है पर कह नहीं पा रहा। काफी देर तक बच्चे के जवाब तलाशने के बाद काउंसलर ने माता पिता की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, अभी यह बहुत छोटा है, इसके मन में कुछ बातें हैं, लेकिन यह उन्हें ठीक से बयान नहीं कर पा रहा। इसे थोड़ा बड़ा होने दीजिए, समय आने पर हम दोबारा काउंसलिंग करेंगे, तब शायद यह अपनी बात साफ साफ कह सके। माता पिता बच्चे को घर ले आए, मगर चिंता कम नहीं हुई। कुछ दिन बाद स्कूल से भी शिकायत आ गई। टीचर ने बताया, आपका बेटा ना तो खेलता है, न बच्चों के साथ घुलता मिलता है। बाकी बच्चे तो दिन भर मस्ती और शरारत में रहते हैं, लेकिन आपका बच्चा चुपचाप रहता है, जैसे किसी और दुनिया में खोया हुआ हो। यह सुनकर उनकी बेचैनी और बढ़ गई। समय बीतता गया, बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ, और जब वह 16 साल का हो चुका था, तब एक दिन एक अनोखी घटना घटी। टीवी पर किसी न्यूज चैनल में बाबा जी के सत्संग का प्रसारण दिखाया जा रहा था।
जैसे ही स्क्रीन पर बाबा जी की तस्वीर आई, बच्चा अचानक चीख उठा, बाबा जी! यह देखकर उसके माता पिता घबरा गए। उनका शांत, कम बोलने वाला बच्चा आज अचानक ऐसे चिल्लाया क्यों? उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर इसमें क्या बदल गया। बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने फिर फैसला लिया कि दोबारा काउंसलिंग करवाई जाए। इस बार वे काउंसलर के पास पहुंचे और पूरी बात बताई कि हमारा बेटा टीवी पर एक सरदार जी को देखकर अचानक चिल्लाने लगा। हमें समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हुआ, शायद अब यह कुछ समझा पाए। डॉक्टर ने जब यह बात सुनी तो वह भी चौंक गया। उसे अच्छी तरह पता था कि इस परिवार का भारत में किसी से कोई संपर्क नहीं है, न कोई रिश्तेदार, न कोई दोस्त वहां रहता है। इसलिए उसने बहुत नरमी से बच्चे से सवाल जवाब शुरू किए। डॉक्टर ने पूछा, टीवी पर जो व्यक्ति था वह कौन था? बच्चे ने तुरंत जवाब दिया, वह बाबा जी थे। डॉक्टर ने फिर पूछा, बाबा जी कौन है? बच्चा सीधी निश्चित आवाज में बोला, वह इंडिया में रहते हैं, मेरे घर के पास। डॉक्टर कुछ पल के लिए चुप रह गया। फिर उसने समझाते हुए कहा, लेकिन तुम्हारा घर तो लंदन में है ना? इस पर बच्चे ने बिना झिझक कहा, मेरा एक और घर भी है इंडिया में। बात अब डॉक्टर की समझ से परे जाने लगी थी। उसने धीरे से पूछा, अगर हम तुम्हें इंडिया लेकर जाएं तो क्या तुम हमें वह घर दिखा पाओगे? बच्चे की आंखें चमक उठीं। वह उत्साह से बोला कि हां, बिल्कुल दिखाऊंगा। कुछ और सवाल पूछने के बाद डॉक्टर को दिल ही दिल में अंदाजा हो गया कि मामला साधारण नहीं है। डॉक्टर को शक हुआ कि कई बार ऐसे संकेत पिछले जन्मों से जुड़े होते हैं। हालांकि वह अभी तुरंत कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहता था। बच्चे की उम्र कम थी और वह नहीं चाहता था कि कोई गलतफहमी पैदा हो। इसलिए उसने संयम से माता पिता से कहा, अगर संभव हो तो आप अपने बेटे को एक बार इंडिया ले जाइए। वहां जाकर देखें कि यह आपको कहां ले जाता है, किस जगह को पहचानता है, तब शायद चीजें साफ हो जाएं। बच्चा उनका इकलौता बेटा था, इसीलिए माता पिता डॉक्टर की सलाह को टाल नहीं सके। कुछ ही दिनों में तीनों ने इंडिया की उड़ान भर ली। जैसे ही वे एयरपोर्ट से बाहर निकले, बच्चे की चाल ढाल, नजरों और भावनाओं में बदलाव आने लगा। जैसे उसे कुछ याद आ रहा हो, जैसे वह किसी परिचित भूमि पर लौट आया हो। बिना किसी हिचक के वह रास्ता दिखाने लगा और अपने माता पिता को लेकर सीधे डेरे पहुंच गया। और डेरे पर कदम रखते ही बच्चे के चेहरे पर ऐसी पहचान की झलक उभरी जैसे उसके भीतर सोई हुई स्मृतियां अचानक जा उठी हों। उसे सब कुछ याद आने लगा। जब बच्चे से और गहराई से पूछा गया तो उसने बताया कि मेरी पिछली जिंदगी अमृतसर में बीती थी, वही मेरा घर था। मैंने हुजूर महाराज जी से नामदान लिया था, लेकिन मैंने उस अमूल्य नाम की कदर नहीं की। शुरुआत में कई साल मैंने भजन सिमरन किया, मन में शांति भी मिली, पर फिर अकेलापन बढ़ने लगा। मैंने कभी विवाह नहीं किया, कोई परिवार नहीं बसाया। उस खालीपन को भरने के लिए मैं गलत राह चल पड़ा। मैं शराब पीने लगा और धीरे धीरे भजन सिमरन भी छूट गया। फिर उसने आगे बताया कि मेरी जिंदगी के आखिरी दिन बहुत कष्ट में गुजरे। मौत करीब थी, पर जान निकल नहीं रही थी। मैं तड़प रहा था, जैसे कोई अदृश्य बंधन मुझे रोके हुए हो। तब मैंने अपने पड़ोसी से विनती की, मुझे कैसे भी करके ब्यास डेरे तक पहुंचा दो। मेरा पड़ोसी मुझे वहां ले गया और डेरे के अस्पताल में मुझे भर्ती कर दिया। मैं बस मौत का इंतजार करता रहा, लेकिन उस इंतजार का भी अंत नहीं हुआ। उसी अस्पताल में मेरे बगल वाले बिस्तर पर एक मरीज था। उसकी पत्नी लंगर घर से 2 रोटियां लेकर आई थी। उसने मुझे देखा तो बिना कुछ पूछे उसने उन 2 रोटियों में से एक मुझे दे दी। वह रोटी लंगर की थी, मालिक की कृपा की रोटी थी। मैंने चुपचाप दोने वाले खा लिए और मैंने हुजूर महाराज जी का शुक्र किया और सो गया। उस रात मैं सोने गया और फिर कभी जागा ही नहीं। मौत कैसी आई, कब आई, मुझे पता ही नहीं चला। जैसे किसी ने बहुत मधुरता से मेरी पीड़ा छुड़ा दी हो। उसी पल मुझे मुक्ति मिल गई, मेरा बोझ उतर गया। फिर बच्चा अपने वर्तमान की ओर लौटता है। और फिर इस बार मेरा जन्म लंदन में हुआ, नए घर में, नए शरीर में मालिक ने मुझे भेजा। मालिक ने मुझ पर इतनी बड़ी कृपा की, मुझे एक और मौका दिया ताकि मैं अपनी पिछली गलती सुधार सकूं, ताकि मैं फिर से उस राह को पकड़ सकूं जिसे मैंने छोड़ दिया था। फिर उसने कहा, बचपन से ही मुझे डेरा, सत्संग और यहाँ का वातावरण किसी अनजानी तरह से परिचित लगता था।
मुझे लगता था कि मैंने यह सब कहीं देखा है, कहीं जिया है, लेकिन मैं समझ नहीं पाता था कि यह स्थान कौन सा है और क्यों मेरा दिल इसकी तरफ खींचता है। उस पिछले जन्म में लंगर की जो एक रोटी मुझे मिली थी, वही मेरे लिए मुक्ति का दरवाजा बन गई। नाम दान लेने के बाद मैंने जो गलतियां की थीं, उनके हिसाब से तो मुझे निचली योनियों में जाना तय था। लेकिन बाबा जी ने ऐसी रहमत बरसाई कि मुझे फिर से इंसान का जन्म देकर अपने पास बुला लिया। मुझे दोबारा मौका दिया सुधारने का, वापस लौटने का। यह कहते कहते बच्चे की आवाज भर गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, उस दिन जब मैंने टीवी पर बाबा जी का चेहरा देखा, सब कुछ याद आ गया, जैसे कोई पर्दा हट गया हो और भीतर के दृश्य साफ हो गए हों। उस समय उसके माता पिता, डॉक्टर और वहां मौजूद संगत सब गहरी खामोशी में बच्चे की बात सुन रहे थे। कई लोगों की आंखें नम थीं। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि 16 साल के बच्चे के भीतर इतनी गहरी स्मृतियां दबी हो सकती हैं। पूरा माहौल भावुक हो उठा और संगत की आंखों से आंसू बहने लगे। साध संगत जी, आज वह बच्चा अब जवान हो चुका है। वह लंदन में रहता है, पर जब भी मौका मिलता है डेरा आ जाता है। बच्चे के साथ साथ उसके माता पिता भी सत्संगी बन चुके हैं। संगत जी, लंगर की रोटी साधारण भोजन नहीं होता, यह कृपा है, नेमत है, गुरु का आशीर्वाद है। कौन जाने किस पल किस कौर से हमारा कौन सा भारी कर्म कट जाए, और जो एक बार डेरे की लंगर रोटी खा ले, बाबा जी उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते, चाहे अगले जन्म में क्यों ना सही। वह अपनी संतान को बुलाकर अपने पास ले ही आते हैं। साध संगत जी, आपने वह प्रसंग भी सुना होगा जब बाबा जी बचपन में चुपके से लंगर की रोटी अपनी जेब में रख लिया करते थे और उसे कीड़े मकोड़ों को खिला देते थे। और जब यह बात हुजूर महाराज जी तक पहुंची तो वह मुस्कुराए और बोले, यह अपनी संगत तैयार कर रहा है। इसलिए लंगर की रोटी को कभी आम रोटी समझकर नजरअंदाज मत कीजिए। ये बड़े भाग्य से नसीब होती है और किस्मत बदलने की ताकत रखती है। इसलिए जब भी ब्यास जाओ तो लंगर की रोटी जरूर खाओ। इसी के साथ संगत जी, हम आपसे इजाजत लेते हैं। कल फिर मिलते हैं नए सवाल जवाब और साखी के साथ। आप जी से विनती है, कमेंट में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। राधा स्वामी जी।